बहन जी नमस्कार। नमस्कार। सच्चाई। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? भगतमती बाला देवी। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? गांव बुरावास, जिला झज्जर, हाल में पोड़का गांव, डिस्ट्रिक्ट सिरसा में रहती हूँ। बहन जी क्या काम करते हैं आप? एएनएम के पद पे कार्यरत हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हमारी ससुराल में बाबा हरिदास की पूजा करते थे। फिर उसके बाद भगत जी ने हनुमान जी की भी पूजा करने लगे थे। मुझे भी फिर हनुमान जी की पूजा पे ही लगा दिया था। तो बहन जी जो भक्ति आप बाबा हरिदास जी की या हनुमान जी करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से हमें ऐसा कोई लाभ नहीं मिला भी, जो कोई ऐसा लाभ नहीं मिला। पहली बात तो हमारे जो 13 साल से संतान नहीं थी, तो हम बाबा हरिदास की भी पूजा करते थे, हनुमान जी की भी करते थे, और भी मंदिरों में और सब जगह जाते थे, लेकिन हमें उस पूजाओं से कोई लाभ नहीं मिला। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जैसे वैसे भगत जी ने सब कुछ बता ही दिया है। तो एक दिन हमें ये जो दैनिक भास्कर में लेख गुरु जी का लिखा हुआ हमने पढ़ा था। भगत जी ने सारा पढ़ के मेरे को दिखाया, तो मैंने ऊपर वाली हेडिंग पढ़ के, जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हो मनमाना आचरण है। बोले देखो गुरुजी ने क्या लिखा। मैंने कहा ठीक ही तो लिखा है। फिर बोले हम किताबें मंगवा लेते हैं। तो हमने ये पोस्ट बाई पोस्ट किताबें मंगवाई। परमेश्वर का सार संदेश और गहरी नजर गीता दोनों पढ़ी। सारा कुछ परमात्मा की कृपा से सारा ज्ञान समझ में आ गया, और फिर उसके बाद हमने नाम ले लिया सारा ज्ञान समझ के। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? 13 साल से हमारे कोई संतान नहीं थी। सब डॉक्टरों को दिखा चुके थे, सभी झाड़ फूक वालों को, सभी मंदिरों में जा चुके थे। परमात्मा की शरण में आते ही 14 नवंबर 2005 में मैंने नाम लिया था, और 4 सितंबर 2006 को हमारी बड़ी बेटी हो गई थी। और पहले डॉक्टरों ने मेरी दोनों ट्यूब बंद बता रखी थी। कह रहे थे आपके ऐसे बच्चा नहीं हो सकता, टेस्ट ट्यूब बेबी से ही आपको बच्चा लेना पड़ेगा। एक बार में भी सफल हो ना हो, 3-4 बार में भी करवाना पड़ सकता है। उसमें पैसे भी बहुत खर्च होंगे। हमारी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे सर्विस थी, इसलिए हमें छुट्टियां नहीं मिलती थी, जिस वजह से हम वहाँ तो एडमिट भी बहुत रहना पड़ता था और खर्चा भी बहुत आता था। इस वजह से हम ऐसा कुछ नहीं किया। और रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कुछ भी, हमें ना कोई दवाई ली, ना कोई ऑपरेशन करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। और आने के बाद शरण में आते ही हमारे 1 साल के 10 महीने के अंदर हमारी बड़ी बेटी का जन्म हुआ। और गुरुजी ने हमें 3 बच्चे दिए, 2 बेटी और 1 बेटा। और जो हमारे पहले जो रसोड़ी बता रखी थी अंडादानी में, तो वो पहले जब प्रेगनेंसी 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, तो वो बढ़ गई थी, 6x6 सेंटीमीटर की हो गई थी। तो हमारे पड़ोस में एक के बिल्कुल छोटी सी थी, और उससे कोई काम नहीं होता था, वो बिल्कुल बेड रेस्ट करती थी, जबकि मेरे कोई तकलीफ नहीं थी और मैं अपना काम सामान्य करती थी। एक दिन 3 महीने जब हुए, तो मेरे अचानक दर्द शुरू हो गया और पानी निकलने लगा। तो मैं डर गई। तो भगत जी ने कहा भी डरने की जरूरत नहीं है, भी आप जो गुरु जी का दिया हुआ चरणामृत और प्रसाद लो, सब ठीक हो जाएगा। तो दर्द की गोली ले ली एक। फिर उसके बाद 2 दिन बाद जब ठीक हुई, तो हमने जाके अल्ट्रासाउंड करवाया। बच्चा बिल्कुल ठीक था और रिसोड़ी नहीं थी जो पहले थी, जो 6x6 सेंटीमीटर की। और उसके बाद से लेके 6-7 साल हो गए, हमने 1-2 बार दोबारा भी अल्ट्रासाउंड करवा लिया, वो रिसोड़ी अब भी नहीं है। तब से लेके अब तक कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। बहन जी भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि भी हम कितने दुखी थे, परमात्मा ने हमें कितना सुख दिया। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में साक्षात कबीर साहब आए हुए हैं, परमेश्वर तो आप आए, जल्दी से जल्दी आए और अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।